मेरे जीजा ने मुझे घर में अकेले पाकर मेरे साथ बहुत जघन्य काम किया। यह बात मैंने सबसे पहले अपनी माँ को बताया। यह सुनकर मेरी माँ थोड़ी देर के लिए पत्थर बन गई थी। जब उनको चेतना हुई तब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारे बहन का घर टूट जाएगा। मैं हैरान होकर अपनी माँ की तरफ देख रही थी। मैंने सोचा कि यह बात अपनी दीदी को बताती हूँ तो वह जरूर अपनी बहन की बात समझेगी, लेकिन वह तो उल्टा मुझे ही चरित्रहीन कहने लगी। वह कहने लगी कि तेरा ही नजर था मेरे पति पर, तूने ही उनको ललचाया होगा, नहीं तो कोई पुरुष ऐसे ही किसी और लड़की पर हाथ नहीं डालता। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं रोने लगी। मेरे पिताजी उस समय घर पर नहीं थे। वह सेना में काम करते थे, इसलिए साल में 2 बार छुट्टी में घर आते थे। मैंने सोचा कि फोन करके उनको सब बताओ कि मेरे साथ जीजा ने क्या किया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे चुप करा दिया और पिताजी को मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। रो रो कर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। देर रात को माँ ने मुझे नींद से उठाकर मेरे हाथ में कुछ दवाई रखकर कहा कि बेटा ये दवाई ले लो। सुबह से मैं इतना रो रही थी कि मुझसे बात भी नहीं किया जा रहा था। फिर भी मैंने पूछा कि माँ यह दवाई किस लिए। माँ ने कहा यह इमरजेंसी पिल्स है और साथ में दर्द की दवा भी। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसलिए चुपचाप यह दवाई ले लो। यह कहकर मुझे दवाई देकर मम्मी कमरे से बाहर चली गई। मैं अभी भी हैरान थी कि एक लड़की के साथ इतना बड़ा घिनौना काम हुआ और परिवार के लोग समाज के डर से, घर टूटने के डर से सब कुछ जानते हुए भी आज अनजान बन रहे हैं। घर वालों की दबाव में आकर मैं भी चुप रह गई और इस घटना को भूलने की कोशिश करने लगी। इस घटना को 16 साल हो गया। आज सुबह दीदी में हमारे घर आई और माँ के पास बैठकर रोने लगी। मेरे जीजा और मेरे पति भी वहीं पर चुप करके बैठे हैं। दीदी रो रो कर अपनी आंखें लाल कर चुकी है और ऐसा लग रहा था कि अभी आंख से खून निकल आएगा। दीदी मेरी माँ के कंधे पर सिर रखकर रोते रोते बोली, माँ अब मेरी बेटी का क्या होगा, क्या उस शैतान को सजा मिलेगी, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे हम। मेरी दीदी के 15 साल की बेटी के साथ कल रात उसी के चचेरे भाई ने रेप किया। दीदी की बात सुनकर मैंने बोला, दीदी यह क्या कह रही हो आप? अगर आपने उस लड़के के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो समाज में सबको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ गलत काम हुआ है। ऐसे में तो आपकी बेटी की ही बदनामी होगी और आपके जेब के लड़के का भी नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि आप इस बात को यही दबा दो। दीदी गुस्से में बोली, यह क्या बोल रही है तू शिखा? एक जानवर ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दिया और तू कह रही है कि मैं उसे छोड़ दूं। तूने सोचा भी कैसे कि मैं उस जानवर को ऐसे ही जाने दूंगी? क्योंकि पिंकी तेरी बेटी नहीं है इसलिए तू आज यह बात बोल पाई है। अगर पिंकी की जगह तेरी बेटी होती तो क्या तू ऐसा बोल पाती? क्या यही तेरी नीति है? एक औरत का दूसरे औरत के प्रति बस इतना ही जिम्मेदारी है? छी शिखा, तुझसे यह उम्मीद नहीं था। मैं चिढ़ते हुए बोली कि दीदी आज तो आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझ रही हो। 16 साल पहले आपकी औरत के प्रति औरत की यह जिम्मेदारी कहाँ गई थी? कहाँ गई थी आपकी यह सोच विचार? जिस दिन आपके पति ने 16 साल की एक लड़की को अपने हवस का शिकार बनाया था, जब वह लड़की आपके और अपने माँ के पास इसी तरह रो रो के अपना दर्द बता रही थी और इंसाफ मांग रही थी, तब आपने क्या किया? क्या तब आपने अपने पति के खिलाफ आवाज उठाई थी? नहीं ना। तब आपने अपने घर बचाने के लिए उस लड़की को बदनामी का डर दिखाकर चुप करा दिया था। अपने पति को सजा देने के बजाय आपने उस लड़की को बच्चा न होने के लिए कुछ इमरजेंसी पिल्स दे दिए। क्या यही थी आपकी नीति? तब तो आपको शर्म नहीं आया एक रेपिस्ट के साथ घर बसाते हुए? मेरी दीदी, जीजा, मेरी माँ और मेरा पति मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे। मैंने कहा कि दीदी ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर दर्द जरूर होता है। आज तुम्हारे बच्ची के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है पिंकी अभी किस दर्द से गुजर रही है, लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप पाप करते हैं तो उसकी सजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। तुम्हारे पति के द्वारा किया गया पाप का फल तुम्हारे बेटी को भुगतना पड़ रहा है। और वैसे भी लगता है कि तुम्हारे पति का पूरा वंश ही खानदानी रेपिस्ट है। देखो ना, तुम्हारा पति ने भी किसी का रेप किया, फिर उसके भतीजे ने तुम्हारी बेटी का रेप किया। हो सकता है इसके दादा पर दादा भी रेपिस्ट ही थे। बस इतना ही बोलकर मैं अपने कमरे में चली आई। मेरे पति मेरे पीछे पीछे कमरे में आए।
उन्हें देखते ही मैं समझ गई कि उनके अंदर बहुत सारे सवालों के तूफान उठे हैं। इससे पहले कि वह मुझे कुछ पूछे, मैं खुद ही उनको बोलने लगी कि मुझे जीवन में सिर्फ दो ही अच्छे पुरुष मिले हैं, एक मेरे पिता और एक मेरे पति। आप हमेशा पूछते थे ना कि मैं अपने जीजा से बात क्यों नहीं करती, क्योंकि जीजा ने जिस लड़की का रेप किया था वह लड़की और कोई नहीं, मैं ही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे समझ पा रहे हो। मैं सिर्फ आपको और मेरे पापा को बहुत प्यार करती हूँ, पर पापा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे मेरी सच्चाई छुपाने के लिए आप जो कोई भी सजा दोगे मुझे मंजूर होगा। दीपक बिना कुछ बोले ही घर से बाहर निकल गए। मुझे पता है अब वह क्या करेंगे। थोड़ी देर इधर उधर टहलेंगे और फिर घर में आकर बोलेंगे कि शिखा भूख लगी है, खाना दे दो। जब वह बहुत तकलीफ में होते हैं तब वह ऐसा ही करते हैं। आज भी उसका विपरीत नहीं हुआ। खाना खाते खाते वह बोले कि शिखा, क्या पिंकी का जीवन इस तरह से बर्बाद हो जाएगा? मैंने बोला कि दीपक, आप तो इस शहर की मेयर हो, क्या आप उस शैतान को सजा नहीं दे सकते? दीपक ने कहा, मैं वही बंदोबस्त करके आया हूँ और तुम्हारे जीजा को भी मैं तुम्हारे पैरों में झुकाकर ही रहूंगा। दीपक के मुंह से यह बात सुनकर शिखा के आंखों से आंसू बहने लगे। आज जाकर उसके तड़पते हुए दिल को सुकून मिला है। इतने सालों से वो भी इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कोई आकर उसके साथ किए गए ज्यादती का सजा उसके जीजा को दे सके। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, दीपक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं बार बार घट रही हैं। हमें समाज के डर से ऐसी घिनौनी अपराध को छुपाना नहीं है, बल्कि हिम्मत से दुनिया का सामना करना है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है। तब जाकर इस समाज के पशुओं को ऐसे घिनौने काम करते हुए डर लगेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।